हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक करियर गाइडेंस दे रहा हूँ और आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि हम जो बोलते हैं कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मगर एक्चुअली जॉब्स है, मगर जॉब्स की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम का लेता हूँ, वो है इंजीनियरिंग। आज की डेट में बच्चे जो है वो जेई, आईआईटी, AIEEE ये सब के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आजकल के बच्चे अपने करियर को लेके काफ़ी सजग हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पॉइंट ये आता है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमने इंजीनियरिंग किया हुआ है, हमारा IIT JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ, AIEEE में सिलेक्शन नहीं हुआ, और हमसे कम कॉलेज में या नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो आज की डेट में 80 लाख 90 लाख का पैकेज लेके बैठे हुए हैं, फॉरेन कंट्री में OJT कर रहे हैं और बड़ी बड़ी फर्म्स में काम कर रहे हैं। बैंगलोर जैसी सिटी, जिसे हम सिलिकॉन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, मुंबई जो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, अभी गुजरात धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वहाँ का IT सेक्टर, तो वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। अब मैं इनको थोड़ी सी बातें समझाता हूँ, कड़वी बात है बच्चों, मगर ये आप भी समझो और आपके माँ बाप भी समझे तो बेटर होगा। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे इंस्टीट्यूट में बेहतरीन टीचर ढूंढता हूँ। अब मेरे यहाँ पे AIEEE JEE पढ़ाने के लिए मुझे मैथमेटिक्स के टीचर लगते हैं। अब मैं वो कहाँ से लाता हूँ? मैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर लाऊंगा तो वो मुंह फाड़ के पैसा मांगेगा। इतना कैपिटल आता नहीं है, इतना रेवेन्यू आता नहीं है, तो मैं इतना मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। भाई मुझे ब्रांच चलानी है, स्टेशनरीज़ देखनी है, इलेक्ट्रिसिटी देखनी है, सबका चाय मुझे देखना है, पानी रोज़ आता है, पानी का बिल भरना है, सफाई करवानी है, कैमरास को देखना है, मेंटेनेंस करना है। ये सारा चीज़ें करते करते इंसान सब कुछ डालने के बाद यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में बैलेंस करते करते जो थोड़ा बहुत बचता है वो मेरा प्रॉफिट होता है। थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। और वो कितना होता है वो नहीं बता सकता, ये मेरा पर्सनल है। अब यहाँ पे क्या बात है, बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो, मैं नागपुर का एग्जांपल लेता हूँ, नागपुर के बच्चों का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि आज मेरे एक स्टूडेंट है सार्थक, उसने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अपने सर बोले इंजीनियरिंग वालों को तो जॉब मिलते हैं, अच्छे अच्छे पैकेज रहते हैं। मतलब बेटा हर इंजीनियर को नहीं मिलता। अगर एक बैच में 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में से 10 बच्चे हैं जो पूरे 4.5 साल का कोर्स 4.5 साल में ही करते हैं। बाकी बच्चे जो है पीछे अपने AT-KT यानी पेपर्स बैक है उसकी पूंछ लगाकर 4.5 साल का कोर्स 6.5 साल में करते हैं। हर सेमेस्टर के हिसाब से कॉलेज तो फीस लेगा, कॉलेज तो ये नहीं बोलेगा कि भाई टेन्योर खत्म हो गया, 4.5 साल का कोर्स था तो आप 2 साल फ्री में पढ़ो। कोई फ्री में नहीं पढ़ाता, ऐसा तो लेंगे। अब यहाँ पे ये बात हो जाती है कि ये बच्चा जो है मान के चलो 6.5 साल तक पढ़ा और इसने 61% लाया, और एक बच्चा है जिसने 4.5 साल पढ़ा मगर उसने 55% लाया। 55% वाले बच्चे को बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उठा लिया कैंपस सिलेक्शन में, और इसको नहीं उठाया। अब इसके 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला फैक्टर आपका परसेंटेज। एक ने 61 लाया ज़रूर है मगर घस घस के लाया है, एक ने जो टेन्योर था उसी में लाया है मगर उसका परसेंटेज थोड़ा कम है, कभी 55 है, कभी उसका 57 है, 58 है। बट उस बच्चे के अंदर टेक्निकल नॉलेज और स्किल है। इस बच्चे ने जो पास किया है इसके पास सिर्फ डिग्री है, उसके पास डिग्री के साथ टेक्निकल नॉलेज है। अब यहाँ पे जब टेक्निकल नॉलेज आ जाता है तो ऐसे इंसान को कोई भी कंपनी हाथों हाथ लेती है। दूसरा फैक्टर आता है कॉलेज। अगर आपकी कॉलेज की रेटिंग अच्छी नहीं है, जैसे नागपुर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मैं अगर इनके यहाँ का कैंपस देखूँ ना तो इनके यहाँ पे कंपनी कैसी आती है कि इंजीनियर को 10,000 12,000 रुपये पर मंथ ऑफर करती है। अब आप सोचो 40,000 रुपये का एक सेमेस्टर का फीस है, 80,000 रुपये फ़ीस हो गई, 20,000 रुपये आपने बुक्स पकड़ लो, 20,000 आप ट्यूशन पकड़ लो, उसके बाद 30,000 रुपये आप पेट्रोल पकड़ लो, 1.5 लाख तो वैसे ही खर्चा हो रहा है। और अगर 12,000 के हिसाब से भी देखो तो 1,44,000 रुपये का आप उसको पैकेज दे रहे, उसमें से आप PF काट कूट के उसके हाथ में 10 साढ़े 10 हज़ार की करीबन की आप सैलरी लाओगे। तो ऐसा बंदा डिग्री लेने के बाद अगर उसने लोकल कॉलेज से लिया है मगर उस लोकल कॉलेज की रेटिंग नहीं है तो उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। मैं मानता हूँ कई परिवार है, कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना तो अपने बच्चों को ना 10वीं से ना कस के रखो, टाइट करके रखो। स्क्रू ड्राइवर लेके घूमो घर में और उसको बोलो कि मेरे को तेरा 12th में अच्छा परसेंटेज चाहिए, मेरे को 12th में तेरा 75 के ऊपर चाहिए। अब इसका फ़ायदे बताता हूँ। अगर आप
AIEEE जेई में नहीं भी अगर लग पाए, अगर नॉर्मल कॉलेज में भी जाते हैं, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपका बेसिक पीछे का बहुत अच्छा है, तो आपका 4.5 साल का कोर्स बड़े ईजिली स्मूथली निकल जाएगा। और इंजीनियरिंग का ऐसा है कि जिस बंदे का मैथमेटिक्स अच्छा है ना बॉस, वो इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मैथ्स एंड फिजिक्स, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब एक और बात आती है, वो बोलते हैं सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है और मुझे कंपनी ऑफ़र कर रहा है 20 लाख का पैकेज, बेंगलोर की कंपनी, और एक दूसरा बंदा है जिसने IIT से किया हुआ है, उसको कंपनी ऑफ़र कर रही है 80 लाख का पैकेज। ऐसा डिफरेंस क्यों सर? परसेंटेज हम दोनों की सेम है। अब यहाँ पे एक सिनारियो ऐसा ले रहे थे जिसमें दोनों की 61% है। बात आ जाती है स्किल। IIT वाला बंदा जो होता है ना, IIT खड़गपुर, इतने सारे हमारे पे IIT चेन्नई हैं, इनको ना प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और जब IIT के बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो IIT में ना बड़े ही टैलेंटेड बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और इनोवेटिव प्रोजेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा आपके सिग्नल पे वो एक लाइट जलती रहती है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, ये सिग्नल खुलेगा, वो सिग्नल उतनी देर बंद रहेगा। ये जो लाइट वाली जो अंदर की जो चिप होती है ना, इसको IIT वाले खड़गपुर वालों ने डिज़ाइन किया स्टूडेंट्स ने। सी द मैजिक। और अगर मैं यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो लोग क्या करते हैं, उनको प्रोजेक्ट मिलता है, वो किसी सीनियर के साथ बैठ के कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो वो किसी प्रोजेक्ट वाले को पैसा दे देते, बोलते मेरे को प्रोजेक्ट बना के देना। तो भैया तुमने तो बना के लिया, तो तुमको प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं, तो तुमको 80 लाख रुपये कौन पैकेज देगा यार, बताओ। एक तो तुमने घस घस के पास किया है, 4.5 साल का कोर्स 6.5 साल में किया, जिस कॉलेज में अपना एडमिशन लिया उसकी रेटिंग नहीं है, तो आपको क्यों सामने ला लेगा। सिम्बोसिस में एक से एक कैंपस आता है, नागपुर का जो VRC है वहाँ पे बेहतरीन कैंपस आता है, गवर्नमेंट की कंपनीज आती हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसी कंपनियाँ आती है जो बूटी बोरी, यहाँ का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बूटी बोरी या हिंगना में जो बंद पड़ने की कगार में कंपनियाँ हैं। So this is the reason why you are not getting the appropriate job, and plus the basic reason that you have not studied the way it should be done. मैं फिर से बार बार वही बात रिपीट करता हूँ, मैं आज भी वही बात रिपीट करूँगा। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती बॉस, आपका स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, तो आपकी डिग्री वर्थलेस है, कचरा है, फेंक दो उसको, मत पढ़ो, इससे अच्छा अनपढ़ रहो। तो आज के बच्चों की ये प्रॉब्लम है। अब मैं नागपुर के बच्चों की खासियत बताता हूँ, मैं बाकी शहरों का नहीं, मैं यहाँ का बताता हूँ। यहाँ के बच्चे ना, अब अगर मेरे को नागपुर के बच्चे सुन रहे होंगे तो बेटा टीचर हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट लैंग्वेज बात करता हूँ। मेरे को ना 19-20 करके बात करने की आदत है, जिसको अच्छा लगता अच्छा लगे, जिसको बुरा लगता बुरा लगे। मेरे वैसे भी एडमायरर से ज़्यादा क्रिटिक्स और कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा, एंड आई लव दैट। मुझे अच्छा लगता है। एक कहावत है कि अपनों में तो हर कोई रहता है, गैरों में रहकर गैरों को अपना बना के दिखाओ तो फ़ायदा है। आप लोग ना अपना टाइम बर्बाद करते हो, पान की टपरी पे खड़े रह रहे हो, मुंह में खर्रा भरे हुए हो, चाय का कप लेते हो, साथ में एक सिगरेट लेते हो, लुत्फ़ उठा रहे हो लाइफ का, छल्ले के समान अपनी ज़िंदगी को धुएं में उड़ा रहे हो, फेफड़े भी ख़राब कर रहे हो, दिमाग भी ख़राब कर रहे हो, और साथ में पढ़ाई भी ख़राब कर रहे हो, माँ बाप के पैसे को सत्यानाश कर रहे हो। पतले पतले दुबले दुबले लड़के मैंने देखा है, 10-10 ग्राम का वेट होगा, उनके पीछे में 800 पाउंड की लड़की बैठती है, और वो लोग 250 केजी की गाड़ी लेकर ऐसे भगाते हैं कि जैसे पता नहीं अपने आप को वो टॉम क्रूज़ के दूर के रिश्तेदार समझते हैं। जाके टकराते हैं, लड़की बच जाती है, गाड़ी टूट जाती है और ये ऊपर निकल जाते हैं। तो आप ना अपने माँ बाप का पैसे का ना दुरुपयोग मत करो। और माँ बाप से भी एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ना लात मार के रखो। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ये वर्ड, मगर ये बिल्कुल सही है, बड़े बुजुर्ग सही बोलते हैं। मार पड़े धम धम, विद्या आए छम छम। आप लोग जो माँ बाप हैं ना, आज के माँ बाप ना बच्चों से बहुत डरते हैं। मेरा बच्चा आत्महत्या कर लेगा, रॉक से मारने का पकड़ के कान के नीचे उसके मन में इतना डर बैठा दो, बोलना बेटा आत्महत्या इतनी खतरनाक नहीं जितना मैं हूँ बोलना, और तेरे को मेरे साथ ही रहना, मेरे हिसाब से ही चलना जब तक तू अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर लेता। देखो PG में आप बच्चे को अपने हिसाब से छोड़ दो, बहुत बड़ा हो गया, ये ज़्यादा गाइडेंस नहीं देना, पर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ा नहीं सकते हो, मगर आप उस पर नज़र रख सकते हो। देखो माँ बाप बोलते हैं हम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, कौन बोल रहा भाई पढ़ाओ, अनुशासन तो मेंटेन कर सकते हो ना घर में, कि उसके लिए कोई तो आपको डिग्री लगती है, अनुशासन की डिग्री लगती है, कोई डिग्री नहीं लगती। अनुशासन हमारे बड़े बुजुर्ग क्या डिग्री लेके पैदा हुए थे, अनुशासन फिर भी उन्होंने मेंटेन किया है, तो यह आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरे नागपुर के लड़कों की मैंने आदत देखा, लड़के लड़कियां दोनों की आदत देखी। यहाँ के लड़के लड़कियों को गार्डन बड़ा घूमने का शौक है, टाइम पास करते गार्डन में जाते हैं। और वही मैंने मुंबई पुणे के बच्चों को देखा कि गार्डन जाते हैं और किताब लेके पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंस है।
देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा किसी स्टेट को, बट मैंने नोटिस किया है कि साउथ में लिटरेसी लेवल क्यों ज़्यादा है। मैं खुद साउथ इंडियन हूँ। हमको ना बचपन से एक बात सिखाई जाती है, पढ़ने की उम्र में पढ़ लो, ज़िंदगी पड़ी है मस्ती करने के लिए। पैसा आएगा ना, तो पैसे के साथ की हुई मस्ती का मज़ा ही अलग है। और फेटिया लेने खाली जेब घूम रहे हैं चिल्लर लेकर, उसमें आप मस्ती नहीं कर सकते, उसमें आप एक कप चाय पी सकते हो। तो अगर एक कप चाय से अगर एक बॉटल विस्की या शैम्पेन पे आना चाहते हो ना, तो आपको आपकी औकात बनानी पड़ेगी। आपको पैसा चाहिए, गलत तरीके से, सही तरीके से कमाया, निष्ठा से, ईमानदारी से। तो ये बच्चों, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, तब आपको जाके जॉब मिलेगी। नहीं तो आप डिग्री लोगे, फाइल लोगे, दर दर भटकोगे। मैंने कई इंजीनियर्स को देखा है, मार्केटिंग का काम करते, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते। मेरे कई सारे वीपी है, फ्रेंड्स हैं, अगर वो सुन रहे होंगे तो ये अच्छे से जानते होंगे कि उनका एचआर, जब वो एचआर को बोलते हैं कि मैडम हमें टीम कंस्ट्रक्ट करनी है, तो एचआर का रिक्वायरमेंट होता है वो टैलेंटेड बंदा लेता है। नो डाउट उसकी मार्कशीट ऊपर नीचे रहे चलेगा, टैलेंट, स्किल, नॉलेज, ज़ील ऑफ लर्निंग ये उसमें होनी चाहिए। आप लोगों ने अपना दिमाग ना मोबाइल के साइज़ में कर लिया। आपका दिमाग बहुत वास्ट है, आपने कभी इसका ना यूज़ ही नहीं किया है। इसका आप यूज़ काहे के लिए करते हो? 5 काम के लिए। पहला, झूठ बोलना, घर वालों से बातें छुपाना। दूसरा, कॉलेज से क्या रीज़न दे जिससे हम वहाँ से निकल सकें और बंक मार सकें। तीसरा, हम क्या ऐसा करें जिससे कोई लड़की पट जाए। चौथा, हम ऐसा क्या करें कि हमारे लाइफ में बिना कोई मेहनत के पैसा आ जाए। और पाँचवा सबसे इम्पोर्टेंट, व्यसन, नशे की आदत। आप सिगरेट पीते हो ना, कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, देखो एक उम्र के बाद पियो चलता है, उम्र के बाद दारू भी पियो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी बताया आपको, ऐसे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो थे उन्होंने भी दारू पी। कफ सिरप, अल्कोहल होता है उसमें, मिथाइल अल्कोहल। आप बोल ही नहीं सकते कि आपने दारू नहीं पी। जो लोग बोलते हैं ना हमने ज़िंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाया, झूठ बात है। सब ने पिया है, भर भर के पिया है, चम्मच ले लेके पिया है, समय समय पे पिया है, दिन में 3 बार पिया है। तो ये ना 5 आदतें अपने को छोड़ दें। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। पढ़ाई के समय, पढ़ाई की उम्र में ना पढ़ाई का काम करो। मानता हूँ एक उम्र होती है जिसमें आपको लगता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए। वो डाउट रखो, बिल्कुल रखो भाई। एडवांस बुकिंग करना ज़रूरी है। बाद में क्या होता है, आरएसी की टिकट और आजकल वेटिंग लिस्ट की टिकट बंद हो गई। समझ सकते हो मैं क्या समझा रहा हूँ। मगर अगर आप किसी को चाहते हो तो उसके लिए कुछ बनो। उसको गर्व होना चाहिए यार, उसने जिस बंदे को सेलेक्ट करी है, या आपको गर्व होना चाहिए आपने जिस बंदी को सेलेक्ट किया हो, यार मेरी चॉइस बेहतरीन थी। यू शुड नॉट रिग्रेट लेटर। आधे से ज़्यादा लड़कियाँ लड़कों को क्यों छोड़ देती हैं? वो इसलिए छोड़ देती हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, नौकरी मिलती नहीं है, रिज़ल्ट अच्छा आता नहीं, वो आपकी औकात ना, फर्स्ट ईयर में अगर आपसे कोई लड़की पटी है ना, फोर्थ ईयर आने तक वो आपको छोड़ देती है। रीज़न, वो आपकी औकात समझ जाती है कि आपके अंदर कैलिबर ही नहीं है। आप पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, एटी-केटी हो रहा है, लेक्चर्स बंक करते हो, दुनिया भर के शौक है, दिखावा करते हो, मगर जब पढ़ाई करनी है वहाँ कुछ करते नहीं। उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये अपने माँ बाप के पैसे पे जी रहा है, यदि इसके माँ बाप पैसा देना बंद कर देंगे ये मुझे क्या खिलाएगा, हवा। लड़कियों की गलती नहीं है इसमें। हर लड़की अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखती है, ये उसका हक है। आजकल लड़कियां भी अपने पैरों पे खड़े हो गई हैं, और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान की बेटियाँ और बेटे दोनों कंधे से कंधा मिला के अपना घर चलाएं। एक के ऊपर पूरा वज़न मत डालिए कि आदमी चलाएगा, नहीं, दोनों मिल के कीजिए। हस्बैंड को बोलिए आप घर चलाओ, वाइफ को बोलो मैं जो सैलरी कमा रही ना मैं इसको सेविंग करूँगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा, अपने दोनों के बुढ़ापे के लिए काम आएगा। ये ना बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, और ये चीज़ें ना टीनेज या आज की एज या आज की जनरेशन सोचती नहीं है। आज की जनरेशन को नेटफ्लिक्स पसंद है, आज की जनरेशन को जंगल पसंद नहीं है, आज की जनरेशन को जंगल बुक देखना पसंद है। तो आज की जनरेशन ना घर में बनी हुई लस्सी नहीं पीएंगे, बाहर जाके पिएंगे, 50 रुपये की खरीदते हैं। आज के लोग घर में बनी हुई चाय नहीं पिएंगे, वो बाहर जाके स्टारबक्स, वहाँ कॉफ़ी मिलती है, आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं हूँ,
वहाँ जाके पैसा खर्चा करके 150-200 रुपये की चीज़ ली। वाई यू आर स्पेंडिंग मनी वेन यू आर नॉट अर्निंग? माई क्वेश्चन इज़ दैट। आप अपने माँ बाप के पैसे पे जी रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करो। आप लो ना, बाहर जाओ, आप 200 रुपये का कॉफ़ी पीने की जगह 200 रुपये का एक पेन खरीद के लेकर आ जाओ। दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो मेरी कोई बात अगर किसी भी स्टूडेंट को या कंसर्न नागपुर के लोगों को बुरी लगी होगी या किसी भी स्टेट से लगी होगी, मैंने मेरा स्टेट का बताया, मैं नागपुर में पढ़ा बड़ा हूँ, तो मैंने मेरी जगह के बारे में बताया कि मैंने स्टार्टिंग से यहाँ के लोगों को किस तरीके से ऑब्ज़र्व किया। मैंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत क्लोजली किया है। मैं इनके बीच में बैठा हूँ, नो डाउट कॉलेज में जाते थे तो ऐसे शॉक करने वाले लोग भी आपके साथ रहते हैं। आपको सबके साथ उठना बैठना पड़ता है, पंगे नहीं ले सकते। तो आपको समझदार बनना। तो रोना मत रहिए कि आपके पास डिग्री होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलता। आपके पास स्किल नहीं है और आपको जो 4.5 साल में स्किल सीखना था वो आपने सीखा नहीं है। इसके कारण आपको नौकरी नहीं मिली, इसके कारण आपको एचआर रिजेक्ट कर देता है, इसके कारण अच्छी अच्छी कंपनियां आपके कॉलेज में नहीं आती, उनको अच्छे से मालूम है। आपको क्या लगता है कंपनियां बेवकूफ़ है? कंपनी जो होती है ना, वो किसी कॉलेज में आने के पहले उसके पिछले 5 या 10 साल का रिजल्ट चेक करती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चे पास हुए, कितना परसेंटेज ऑफ पासिंग है, कितना परसेंटेज ऑफ फेल है, कितना परसेंटेज ऑफ AT-KT, सब चीज़ मॉनिटर करने के बाद वो अपना कैंपस लाते हैं। इन शॉर्ट, सीधी सी बात है, दे डोंट वॉन्ट टू हायर लूजर्स, दे वॉन्ट टू हायर स्किल्ड पर्सन्स। स्किल स्पीक्स। छोटा एग्जांपल के साथ मैं ख़त्म करता हूँ इसको। मान के चलिए मैंने एक इंडस्ट्री खोली, मेरी इंडस्ट्री का 15 करोड़ का बजट है एंड आई वांट 10 गुड इंजीनियर्स ऑफ 10 डिफरेंट फील्ड। मैंने 8 इंजीनियर्स इंडिया के टॉप IIT से उठा लिए, 80 लाख्स की पैकेज में। सिंपल, मैंने बाकी की वो करा। अब मेरे पास प्रोविज़न कितना है? मेरे पास प्रोविज़न 2 करोड़ का बचा है, क्योंकि बाकी पैसा मुझे मशीनरीज़ वगैरह में लगाना है, सपोर्ट स्टाफ वगैरह को भी मुझे हायर करना है, उनको भी पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, अब मेरे पास IIT का कोटा खत्म हो गया, क्योंकि अब IIT का कोटा में अब मैं सोचूंगा चलो 80 लाख नहीं तो 61 लाख में मुझे कोई मिल जाए। अब मैं भागूंगा कहाँ? छोटे सेक्टर्स, B ग्रेड सिटीज़, 2 टियर 3 टियर सिटीज़, नागपुर हो गई, वर्धा हो गया, ऐसी छोटी सिटीज़। बट जब मैं वहाँ जाके कॉलेजेस में बोलता हूँ कि मैं आपके यहाँ पर कैंपस करता हूँ, जब मेरे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं और कैंडिडेट्स दिख रहा है कि 4 साल का 4.5 साल का कोर्स उन्होंने 6 साल में कंप्लीट किया, वो भी रगड़ रगड़ के पास हुए हैं, और वो भी उनका परसेंटेज अच्छा नहीं है, तो मेरे मन में तो यही बात आएगी, ये बंदे के पास स्किल ही नहीं है। जिसके पास स्किल नहीं है वही तो पास नहीं हो पा रहा ना भाई। जो इंसान पढ़ता है वो अपने आप स्किल डेवलप करता है, जो इंसान अपने आप स्किल डेवलप करता है वो पास होता है। मेरी सिंपल सी डेफिनेशन है, और शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो HRs की भी यही डेफिनेशन और HRs की भी यही प्रोटोकॉल शीट में उनके पॉइंट्स रहते हैं। तो आप ना पढ़ो, तब बड़ा पैकेज मिलेगा। ऐसे कोई आपके मुंह में लाके ना पैकेज नहीं देगा। जब बात आती है ना जॉब की, तो HR अपनी कंपनी को सस्ते से सस्ते में एम्प्लॉय लेने की कोशिश करता है, और कंपनी वैसे एम्प्लॉयज़ को लेने की कोशिश करता है जो एट्रिशन ना लाए। एट्रिशन मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी नहीं दिए, बाद में भाग के दूसरी कंपनी चले गए, तो ये पोस्ट खाली होगी। तो ऊपर की जो मैनेजर्स है, जो मैनेजिंग स्टाफ है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट्स है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको कंसर्न आएगा, सर हमारे पास टीम नहीं है, हाउ कुड वी कंप्लीट द टारगेट। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, HRs मैनेजर से कनेक्टेड है, मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ से कनेक्टेड है, पूरी कंपनी जो है वो लीडर से कनेक्टेड है, CEO से कनेक्टेड है। एवरीवन हैज़ अ स्पेसिफाइड टारगेट, पूरी हायरार्की में टारगेट होते हैं। तो मेरी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ना थोड़ा टाइट कीजिए, डरिए मत अपने बच्चों से। ये बोलते हैं ना आपको मेरे को आत्महत्या करना है, इनको लेके जाओ तालाब में, तालाब के पास खड़ा करो, इनके टांग में रस्सी बांधो, और इनको जैसे वो चाय का वो रहता ना, ताजमहल का टी बैग, डुबाते निकालते, डुबाते निकालते, डुबाते निकालते, एक क्रेन मंगाओ, उसमें लटकाओ, नीचे करो, दिन भर करो, उसको पानी का स्वाद चखने दो, उसको ये दिखने दो, और हर बार जब नीचे डुबाओ ना तो 10 सेकंड के लिए बाहर मत निकालना, उसको ये सीखने दो। वो जो पूरा दिन भर 10-10 सेकंड का अपनी मौत के साथ जब वो 2-2 हाथ करेगा ना, तो उसको आत्महत्या करने का बहुत उतर जाएगा। ये तरीका है। कोई बच्चा बोलता है ना मैं ऊपर से जाके कूद जाऊँगा, लेके जाओ उसको ऊपर, उसको पकड़ो, उसको बोलना कि अब तू कूदेगा ना तेरे साथ 3 चीज़ होगी। पहला, या तो तू ऊपर निकल जाएगा, दूसरा या तो तेरे हाथ पाँव टूट के तो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएगा, बाथरूम जाने की तकलीफ, तेरी कोई पॉटी धुला के नहीं देगा, और तीसरा चीज़, अगर तू नीचे गिरा और मान के चल ना तू मरा ना तू ऊपर गया, तो तू ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा।
उसको रियलिटी बताओ, डरो मत उससे। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ ना, माँ बाप चाहे ना तो बच्चे को औकात बता सकते हैं अगर अपने पे आ जाए। पर माँ बाप आज के जो है ना बहुत डरपोक हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक थॉट लिखा था। आपको मालूम हमारे माँ बाप जो है ना ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे, मगर हमारा बचपन बहुत मजबूत था, ऊर्जावान था, ताकतवर था, जोशीला था। कुछ बनने की हमें इच्छा थी। आज के माँ बाप के पास ना ढेरों पैसा है, करोड़ों का पैकेज है माँ बाप के पास, डॉलर्स में कमाते, पाउंड्स में कमाते, मगर आज के माँ बाप के जो बच्चे हैं ना, उनके बचपन में दम नहीं है। दम पैदा करो अपने बच्चे के अंदर, आग पैदा करो, आग। खुद भी आग जैसे बनो, उसको भी आग जैसा बनाओ, फिर देखो वो सूरज के समान निखरेगा, सूरज के समान पूरे ब्रह्मांड को उजाला करेगा। विद दिस थॉट पॉजिटिव सोचिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, और माँ बाप कृपया करके डिसिप्लिन अपने घर में प्रिपेयर कीजिए। अदरवाइज़ जो आप अपनी फ़ीस भर रहे हो ना कॉलेज में, आपके बच्चे को जब जॉब नहीं मिलेगा ना, तो आप मेंटल ब्रेकडाउन में चले जाओगे। क्योंकि मुझे मालूम है कई माँ बाप एजुकेशन लोन लेके पढ़ते हैं। बस मैं इसके साथ यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक टीचर होने के नाते मेरा काम बनता है मैं स्पष्ट और सीधी बात करूँ।